तो प्रिंसेस कट में हम 28 से लेके 31 तक हमको कितने मेजरमेंट लेने हैं वो सारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो इन तक देखना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। हमारा ब्लाउज की फ्रंट लेंथ है 14.5 इंच, बैक ब्लाउज लेंथ है 13.25, फुल शोल्डर है 13, चेस्ट राउंड है 31, वेस्ट राउंड है 27.5, शोल्डर टू अपेक्स 9 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 7, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 11.75, फ्रंट नेक डीप 5.5, बैक बेल्ट 6, रेडी शोल्डर 2.5। एंड ब्लाउज की बैक लेंथ हमको कैसे पता चलती है, यानी कि जितना आपका बेल्ट है वो फुल लेंथ में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज की बैक पार्ट की डीप है 7.25। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम माइनर शोल्डर चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, नेक का डीप है 5.5 इंच फ्रंट का, एंड बैक का 7.25। नेक का शेप स्वीट हार्ट और बैक का यू। तो हम किस तरह से देखते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर वाला 2.5 इंच यानी कि ये चार्ट यूज़ होगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं, हमारा नेक का शेप कैसा है। तो यहाँ पे स्वीट हार्ट है और नेक का डीप कितना है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच यानी कि फर्स्ट लाइन। तो फ्रंट में हमारा -1.50 यानी कि 1.5 इंच माइनस होगा फ्रंट में। बैक के लिए आप शेप देख सकते हैं यू, एंड नेक का डीप है 7.25 यानी कि ये वाली लाइन। तो यहाँ पे कितना आया -2.5 इंच, 2.5 इंच। तो चलो अब हम देखते हैं कटिंग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए 28 से लेके 31 तक का वीडियो बनाएंगे। उसके बाद 32 से लेके 44 का, और उसके बाद हेवी साइज यानी कि 45+। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 13 इंच। तो 13 का हाफ कितना है 13 का हाफ 6.5। तो हम 6.5 पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाला चौक दिखेगा। वन इंच डाउन, 2.5 इंच, इसके बाद हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल की मार्किंग के लिए आप आपके नेक का शेप पे डिपेंड रहता है, यानी कि हमारा नेक का शेप कैसा है, डीप नेक है। अगर आपका बैक नेक होगा तो दूसरा फॉर्मूला होगा यूज़, और अगर आपका डीप नेक है तो ये वाला चार्ट यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही है, फर्स्ट लाइन में, यानी कि जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75। अगर आपकी चेस्ट 32 से लेके 44 तक है तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच, और 45+ है तो डायरेक्ट सिर्फ डिवाइड ही करना, ऐड वगैरह कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे आपकी चेस्ट कितनी है 31 इंच, यानी कि 31 इंच डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75। तो कितना आया 5.91666, यानी कि 5 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हम 5 के ऊपर एक लाइन इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, और आपको जहाँ से हमने 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से ही आपको इस तरह से इंच टेप रखकर 5.1 के ऊपर एक लाइन, जितनी आपकी आ रही है उतनी आप यहाँ पे राइट करना, क्योंकि सभी का चेस्ट की साइज़ सेम नहीं होती। अगर आपकी चेस्ट 29 होगी तो आपको क्या करना है 29 इस तरह से, यानी कि 29 डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75। तो आपके कितने आएगा 5.58333, यानी कि 5.5 के ऊपर एक लाइन। तो इस तरह से आप आपके चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करना। ओके, तो इतना हो जाने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमने यहाँ पे बैक पार्ट में हमारा माइनस कितना हुआ था शोल्डर। तो हमने शोल्डर माइनस चार्ट पहले से ही देख लिया था। तो बैक पार्ट में हमारा कितना हुआ था 2.5 इंच। तो आप चाहे तो आपकी जितनी भी फुल शोल्डर है उसमें से 2.5 इंच यानी कि 1 इंच 2 इंच एंड हाफ इंच, तो 10.5 का हाफ कितना होगा 5.25 होगा। यस करेक्ट। तो 5.25 आपको इस तरह से रख कर देखना है कि 5.25 किधर आ रहा है, तो इधर आ रहा है, तो वहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। अगर आपको ये वाली स्टेप बहुत बड़ी लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली 2.25 यानी कि कितना आया उसका हाफ लेंगे इस तरह से।
तो 1.25, तो आप डायरेक्ट इधर से 1.25 कर सकते हैं। सेम ही ये आप यू करें तो भी चलेगा, यू करें तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ से आपका गैप कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 5.25 आ रहा है, तो इधर से भी हम 5.25 पर ही मार्किंग करेंगे। तो यहाँ तक हमारी चेस्ट लाइन होगी यहाँ से। ओके, इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है और आपको बैक पार्ट में आर्मोल के लिए कितने पे मार्किंग करना है, यानी कि आपकी चेस्ट फर्स्ट लाइन में आ रही है, तो बैक पार्ट में आप 0.75 पे मार्किंग करेंगे आर्मोल के लिए। तो 0.75 और इसके बाद इसका हाफ लेंगे, कितना आ रहा है इधर। तो यहाँ पे सिंपली आपको इस तरह से ही मार्किंग करनी है। अगर आपका फ्रंट पार्ट होगा तो यहाँ से 0.25 अंदर साइड पे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली इस तरह से शेप दे देना है। परफेक्ट। तो इस तरह से फाइनली हमारा आर्मोल का शेप देके हो गया है। अब हम चेस्ट लाइन मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट में आपको कितना प्लस करना है लूजिंग, तो वो सभी के लिए फिक्स नहीं रहता, क्योंकि जब हमारा बैक पार्ट का बेल्ट, वो सब बेल्ट पर ही बेस रहता है। यानी कि अगर आपका बैक पार्ट का बेल्ट 2 इंच से बढ़कर है, इधर गया लूजिंग चार्ट, अगर आपका बैक पार्ट का बेल्ट 2 इंच से कम है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आपकी जितनी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 माइनस हाफ इंच होगा। क्योंकि जब आपका बेल्ट इस तरह से डीप रहता है ना, तो यहाँ से ब्रॉड हो जाता है, इस तरह से ब्रॉड हो जाता है। आप देख रहे हैं, अगर आपका डीप होगा बैक पार्ट का नेक और यहाँ पे बेल्ट हमारा सिर्फ 2 इंच या फिर 2 से कम होगा, तो इस तरह से फैलेगा ना हमारा बैक का नेक। तो इस वजह से हमको यहाँ पे फिक्स नहीं रहता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट हमको बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच ही ऐड करना है, यानी कि यहाँ पे और कमर के साइड से भी 1.5 इंच। तो आप ये मिस्टेक मत करना। अगर आप ये मिस्टेक करेंगे तो आपकी जो फिटिंग है वो अच्छे से नहीं आएगी। तो अगर आपको फिटिंग चाहिए अच्छे से, तो आपको क्या करना है, सिर्फ बेल्ट पर ध्यान देना। यानी कि अगर आपका बैक का बेल्ट 2 इंच से कम है तो सिर्फ डिवाइड बाय 4 माइनस हाफ इंच। अगर 2.25 से लेकर 4.75 तक बेल्ट है तो आपको क्या करना है, चेस्ट डिवाइड बाय 4 ओनली, कुछ भी ऐड वगैरह नहीं करना और माइनस भी नहीं करना। और अगर बैक पार्ट का बेल्ट 5 इंच से लेकर 6.75 तक है तो चेस्ट प्लस 1 इंच डिवाइड बाय 4, और अगर 7 इंच है और उससे प्लस है तो हाफ इंच प्लस करना है। क्योंकि जब आपका बेल्ट इस तरह से बेल्ट रहता है, यानी कि बेल्ट 7 से प्लस है, तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो गला होगा वो इतना ही फैलेगा, इतना नहीं फैलेगा। अगर डीप नेक है, बहुत डीप, और बेल्ट कम है तो इस तरह से फैलेगा, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो इस तरह से वो बेल्ट पर ही डिपेंड रहता है कि हमको कितना ऐड करना है। तो किधर गया हमारा मेजरमेंट, हाँ। तो हमारे बैक पार्ट का बेल्ट कितना है, 6 इंच। तो यहाँ पे 6 इंच कौन सी लाइन में आ रही है, थर्ड वाली। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, चेस्ट प्लस 1 इंच डिवाइड बाय 4। तो आपकी चेस्ट कितनी है, 31 इंच प्लस 1 इंच डिवाइड बाय 4, यानी कि 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ओके, तो इतना हो जाने के बाद हम वेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट वाली मार्किंग के लिए आप क्या करेंगे, हमारा जो बैक पार्ट का फर्स्ट लाइन हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ना, वहाँ पर ही हमको इस तरह से इंच टेप रखकर हमारी फ्रंट पार्ट की लेंथ कितनी है, यहाँ पे बैक पार्ट की लेंथ हम क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट का डीप होता है, सॉरी फ्रंट पार्ट का शेप होता है, वो आप सभी को पता ही है कि इस तरह से होता है, इस तरह से। और जो हमारा बैक पार्ट का शेप होता है वो स्ट्रेट होता है। तो अगर आप इंच टेप इस तरह से मेजर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1.75 या फिर 1.25 इतने, या फिर 1 इंच इतने का डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे बैक पार्ट की तो लेंथ हम क्यों लेते हैं, ताकि हमको अगर बैक पार्ट की डीप पता नहीं है तो वो हम बेल्ट से फुल लेंथ माइनस बेल्ट कर देंगे, तो हमें बैक पार्ट की लेंथ यानी कि डीप मिल जाती है। तो इस वजह से बैक पार्ट की हम सिर्फ डीप फाइंड करने के लिए ही लेंथ मेजर करते हैं। तो हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ कितनी, 14.5 इंच। तो इसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आएगा, 15.5 इंच। बार बार चौक किधर जाता है यार। तो हमारे 15.5 पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया था वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और हमारा फुल शोल्डर कितना है, 2.5 इंच। उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया, 3.5 इंच। तो यहाँ से जितना गैप आ रहा है उतना ही आपको यहाँ पे डीप कितना चाहिए नेक का, बैक पार्ट का 7.25।
इस तरह से 7.25 पे मार्क कर देंगे। यहाँ से जितना गैप आ रहा है उसमें आप हाफ इंच ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मेरा आ रहा है 1.75, तो यहाँ पे हम 2.25 पे बना देंगे, क्योंकि वैसे भी ब्रॉड ही होता है हमारा। और इस तरह से शेप हमारा गोल है। इसके बाद आप देखेंगे चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर स्केल रखकर देखेंगे कि हमारा नेक का डिप नीचे जा रहा है कि ऊपर। अगर नीचे जा रहा है डिप है तो हम यहाँ से हाफ इंच पूरा का पूरा माइनस कर देंगे, और अगर नहीं जा रहा है तो आप ये स्टेप स्किप कर देंगे। यानी कि अगर आपका नेक का डिप यहाँ पे है तो आप हाफ इंच पूरा का पूरा माइनस नहीं करेंगे। तो हाफ इंच माइनस करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट कितनी है 27 इंच, 27.5 इंच। उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, कितना आया 6.875। उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हम टक्स लेते हैं तो इस वजह से। अगर आप टक्स नहीं ले रहे तो आपको 1 इंच ऐड नहीं करना, और अगर ले रहे हो तो 1 इंच ऐड करना ज़रूरी है। तो 6.875 यानी कि 6.75 के ऊपर एक लाइन। तो 1 इंच ऐड करने के बाद क्या आएगा 7.75 के ऊपर एक लाइन। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, और यहाँ पे दोनों पॉइंट मिला देने हैं मार्जिन वाला मार्जिन से। और इसके बाद हम यहाँ पे टक्स कितना कैसे लेना है, यानी कि जो फर्स्ट वाली लाइन है उसका हाफ लेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे, और यहाँ से 4 इंच की लंबाई में टक्स बना देंगे। कितने का 0.25, क्योंकि यहाँ पे हाफ इंच का टक्स आएगा और दूसरी साइड पर भी हमारा हाफ इंच पे टक्स आएगा। डन। यानी कि फाइनली हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। पर आपको डायरेक्ट यहाँ पे कट नहीं करना, क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो माइनस होगा ही। तो इतनी जल्दबाजी मत करना, इतनी जल्दबाजी मत करना, स्टेप बाय स्टेप जाना और परफेक्ट जाना। तो चलो फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए प्लीज़, और अगर आपको कुछ भी डाउट है वो भी ज़रूर मेंशन कीजिए। तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करने वाले, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम रेगुलर की तरह यहाँ पे कितना आया था 6.5 इंच। इसके बाद 1 इंच डाउन, 2.5 इंच, सारे पॉइंट मिला देंगे। और हमारा फ्रंट नेक कैसा है डीप है, तो सेम टू सेम बैक पार्ट की तरह ही आर्मोल का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हमारे बैक पार्ट में कितना आया था 5 के ऊपर एक लाइन। यहाँ पे होगी हमारी चेस्ट लाइन। तो अब हम चेस्ट की मार्किंग करते हैं। तो हमारे चेस्ट की मार्किंग कैसे होगी, यानी कि फ्रंट पार्ट कैलकुलेट। तो हमारे फ्रंट पार्ट में हम आप चाहे तो आप डीप नेक है इस वजह से 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हो, या फिर 2.5 इंच या फिर 3 इंच, यहाँ तक ही आप ऐड कर सकते हो चेस्ट में। तो वो आपकी चॉइस होगी कि आप यहाँ पे कितना ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। सिर्फ हम चेस्ट में ही लूजिंग ऐड करते हैं, वेस्ट में लूजिंग ऐड नहीं करते। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 31 इंच। उसमें हम कितना ऐड करेंगे 2.5 इंच, 1.5 भी नहीं और 3 इंच भी नहीं, यानी कि मीडियम 2.5 इंच। उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, कितना आया 31 इंच। उसमें 2.5 इंच, इसके बाद डिवाइड बाय 4 कितना आया 8.375, यानी कि 8.25 के ऊपर एक लाइन। और इस तरह से मार्क कर देंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और हमारे बैक फ्रंट पार्ट में माइनस कितना हुआ था शोल्डर 1.5 इंच, यानी कि 1.5 का हाफ कितना हुआ 0.75। तो यहाँ से 0.75 यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, और जितना यहाँ से गैप है उतना ही, यानी कि कितना आया 5.75, उतना ही यहाँ से भी 5.75 पे मार्क कर देंगे। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन। इसके बाद इसका हाफ, यहाँ पे आपको कितने पे मार्किंग करना है, तो फ्रंट पार्ट में हम हाफ इंच पे करेंगे, और यहाँ से 0.25 अंदर वाले साइड पे, क्योंकि फ्रंट पार्ट का आर्मोल आपको पता ही है कैसा होता है। परफेक्ट। और यहाँ से इस तरह से आपको पॉइंट नहीं बनाना, सिंपली
परफेक्ट। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी क्रॉस लाइन है इसका हाफ लेंगे और यहाँ से आपको 3 मेजरमेंट मार्किंग करने हैं, यानी कि नेक का डीप, शोल्डर टू अपेक्स एंड ब्लाउज की लेंथ। तो चलो मेजरमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे आपको किस किस में प्लस करना होगा वो आप डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो मेजरमेंट दिख रहा है ना, तो हमारा नेक का फ्रंट नेक का डीप कितना है 5.5 इंच। तो यहाँ से 5.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद शोल्डर टू अपेक्स 9 इंच, उसमें हाफ इंच ऐड करना है, यानी कि 9 इंच है शोल्डर टू अपेक्स, तो 9.5 इंच। इसके बाद हमारा ब्लाउज की लेंथ कितनी है 14.5 इंच। तो यहाँ पे आया 14.5 इंच, तो इसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 16 इंच आएगा। तो अगर आप 1 इंच ऐड कर रहे हो तो आपके लेंथ कम पड़ जाती है, तो इस वजह से 1.5 इंच हम यहाँ पे प्लस करेंगे। ये हुई चेस्ट वाली लाइन, ये हुई शोल्डर टू अपेक्स और ये हुई नेक की डीप लाइन। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा रेडी शोल्डर कितना था। इस तरह से सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और रेडी शोल्डर कितना था 2.5 इंच। तो उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 3.5 पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से कितना गैप आ रहा है 2 इंच 2.25। तो यहाँ पे हाफ इंच ऐड करने के बाद 2.75 पे इस तरह से मार्क कर देंगे और नेक का शेप बना देंगे। सबसे पहले ऊपर का सारा पार्ट क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद टक्स वाला मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको शेप किस तरह से चाहिए, स्वीट हार्ट, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा स्वीट हार्ट का शेप बन के रेडी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो नेक का डिप है वो चेस्ट वाली लाइन से नीचे जा रहा है कि ऊपर। तो हाफ इंच ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि नीचे जा रहा है कि ऊपर। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि नीचे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 0.25 पूरा का पूरा माइनस होगा। और इसके बाद ये हमारी नेक डिप है, तो इस वजह से 0.25 हमारा क्रॉस माइनस होगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सभी को पता ही होगा, परफेक्ट। तो यहाँ पे यानी कि आपको कितना माइनस करना है, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 1 इंच डाउन 2.25। इतना मार्किंग हो जाने के बाद आपका माइनस कितना हो रहा है वो मार्किंग करेंगे। इसके बाद क्रॉस लाइन बना देंगे, यहाँ से आप तीनों मेजरमेंट मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट। इसके बाद अगर आपकी नेक का डिप नीचे जा रहा है तो 0.25 पूरा का पूरा माइनस करेंगे। जैसे कि हमने बैक पार्ट में हाफ इंच माइनस किया था, तो फ्रंट में 0.25 पूरा का पूरा माइनस होगा। तो यहाँ पे हमारा नेक डीप है, तो इस वजह से 0.25 क्रॉस मार्किंग करेंगे, वो फिक्स है। यानी कि ऊपर वाला पार्ट हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट है। और अब हम टक्स वाले सारे पार्ट क्लियर करेंगे। यानी कि अब हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना है 7 इंच, तो 7 का हाफ कितना हुआ 3.5 इंच। यानी कि 3.5 इंच हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से जितना कर रहे हैं उससे हाफ इंच माइनस, यानी कि 3 इंच इधर से। चौक टूट गया गाइस, क्या करें, इट्स ओके। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हाफ इंच माइनस करके मार्क कर देंगे। तो इतना हो जाने के बाद आपको टक्स कितना लेना है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। ये होगा हमारा प्रिंस कट ब्लाउज में टक्स वाला चार्ट यूज़। तो अगर आप एक ही मेजरमेंट याद रखिए कि वेस्ट वाला मेजरमेंट, तो आर्मोल वाला मेजरमेंट कैसे याद रखेंगे कि इसका हाफ कितना होगा 1.25। अगर आपका वेस्ट का डाट है 3 इंच, तो उसका आर्मोल का डाट कितना होगा 3 का हाफ कितना 1.5 इंच। अगर आपका वेस्ट 3.5 इंच है तो 1.75 आर्मोल का। तो आप चाहे तो ये वाला लाइन याद रखिए या फिर ये वाली लाइन, वो आपकी चॉइस। तो यहाँ पे हम क्लियरली ये वाली लाइन याद रखेंगे कि अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 35 तक है तो 2.5 इंच का टक्स लेंगे। अगर आपकी चेस्ट 36 से लेके 44 तक है तो 3 इंच का टक्स लेंगे और 45 प्लस है तो 3.5 इंच का लेंगे। तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, हमारी चेस्ट आई फर्स्ट लाइन में यानी कि 2.5 इंच, तो हम 2.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और हमारा बॉडी का शेप तो इस तरह से होता है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे टक्स का इस तरह से शेप होगा। तो यहाँ पे इस तरह से शेप कर देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसका हाफ लेंगे, फिर इसके बाद फिर से इसका हाफ लेंगे। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ईजी जाएगा। फिर यहाँ पे जो आपका आया है हाफ वही यहाँ पे, तो जो फर्स्ट लाइन होगी
वहाँ पे हम हाफ इंच बाहर जाएंगे। जो सेकेंड लाइन होगी वहाँ पे 0.25 और जो थर्ड लाइन है वहाँ पे स्ट्रेट। तो इस तरह से हमको शेप बना देना है। यहाँ पे कट टू कट। तो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वहाँ पे 0.25 हम इस तरह से माइनस कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा आने पे हम क्या करते हैं, यहाँ से हाफ इंच पे मार्किंग कर देंगे और यहाँ पे वेस्ट वाला मार्किंग कर लेते हैं। यानी कि आपकी वेस्ट कितनी है 27 इंच, 27.5। उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे। कितना आया 6.875। इसमें हम प्लस हमने टक्स यहाँ पे कितना लिया है 2.5 इंच, 2.5 9.375 यानी कि 9.25 के ऊपर एक लाइन इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अगर आप चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा कितना आया था 27.5 डिवाइड बाय 4 कितना आया था 6.875। तो यहाँ पे कितना गैप आ रहा है 3 इंच। 3 इंच के बाद यहाँ से कंटिन्यू 6.875 सेम टू सेम। अगर आप ऐड कर रहे हो तो डायरेक्ट आपको मेजर करना ईजी रहेगा इस वजह से। तो दोनों पॉइंट इस तरह से मिला देने हैं। ये वाला पॉइंट भी मार्जिन वाला मार्जिन से। और यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कितना आया था हाफ इंच। तो उसका डबल यहाँ पे मार्किंग होगा यानी कि 1 इंच। तो प्रिंस कट ब्लाउज में अलग रहता है, फोर्टेक्स ब्लाउज में अलग रहता है। तो यहाँ पे हमारा कितना आया था हाफ इंच। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट, इस वाला पॉइंट। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा टक्स आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम टक्स लेंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस तरह से मिल जाएगा। तो इस वजह से हम एक्स्ट्रा यहाँ पे जितना होता है वो उसका यहाँ पे डबल करते हैं। और यहाँ पे भी हम हाफ इंच ही मार्किंग करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारा लास्ट 1 स्टेप ही बाकी रही है, यानी कि आपको आर्मोल में टक्स कितना लेना है। तो इसका हाफ यानी कि 2.5 का हाफ कितना हुआ 1.75 सॉरी 1.25। तो 1.25 चेस्ट वाली लाइन से 1.25 किधर आ रहा है वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और वहाँ से ऊपर हाफ इंच ऊपर जाके वो वाली लाइन इस वाली लाइन से मिला देंगे। तो यहाँ पे प्रिंस कट ब्लाउज में टक्स अलग से आर्मोल से मार्किंग होता है आर्मोल। तो यहाँ से हाफ इंच नीचे जाके इस तरह से देखेंगे कि 1.25 किधर आ रहा है इधर। तो यहाँ पे जो टक्स होता है वो पूरा का पूरा हमारा माइनस होता है। तो हम फोर्टक्स में अलग तरीके से यहाँ पे मार्किंग करते थे, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो पता ही होगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे टक्स कितना आ रहा है 5.75। तो उतना ही आपको यहाँ पे भी 5.75 पे मार्किंग कर लेना है। और ये वाली लाइन और ये वाला पॉइंट जहाँ पर भी इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे न्यू मार्किंग के लिए यहाँ पे लाइन बन जाएगी। और फिर से हम यहाँ पे शेप दे देंगे इस तरह से, ताकि जब हमारा ये पूरा का पूरा माइनस होगा ना इस तरह से, तो यहाँ पे न्यू आर्मोल का शेप बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली। ओके, तो हमारा यहाँ पे अब कौन कौन सा पार्ट कटिंग में जाएगा, ये भी कटिंग में जाएगा, ये भी पूरा का पूरा कटिंग में जाएगा, ये भी कटिंग, ये भी कटिंग। और इस तरह से फाइनली हमारे ब्लाउज की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट में जो बचा था वो स्टेप कंप्लीट करेंगे। यानी कि यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 8.50 के ऊपर एक लाइन, तो उतना ही आप बैक पार्ट में भी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी को पता ही है कि अगर आपके दोनों नेक डीप है तो हम 1 इंच जितना यहाँ से नीचे जाते हैं आर्मोल वाली लाइन से। और अगर आपका 1 नेक डीप और 1 नेक पैक है तो हम 0.25 जितना यहाँ से नीचे जाते हैं। और अगर आपके दोनों नेक पैक है तो हाफ इंच जितना नीचे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये न्यू शेप बन जाएगा। और हमारा कितना आ रहा था फ्रंट पार्ट के लिए 8.5 के ऊपर एक लाइन इस तरह से। तो जो एक्स्ट्रा लाइन है वो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे और जितना यहाँ से हमने कट किया है यानी कि हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, उतना ही आप हाफ इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। ये वाला पार्ट भी हम इस तरह से मिला देंगे। और
अब हम बैक पार्ट की लेंथ देखेंगे। तो हमको बैक पार्ट में लेंथ कितनी चाहिए, 13.25, और यहाँ पे आपको कितनी मिल रही है, 14 इंच, यानी कि 0.75 एक्स्ट्रा मिल रही है, यानी कि करेक्ट। आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाफ इंच सिलाई में जाएगा और यहाँ से भी थोड़ा सा। अगर आप लाइनिंग कर रहे हैं तो इस तरह से करेक्ट सिर्फ फोल्ड ही होगा, तो आपकी बैक पार्ट की भी लेंथ कम नहीं होगी और फ्रंट पार्ट की भी। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हमको लेंथ कितनी चाहिए, 13.25, कितनी मिल रही है, 14 इंच। तो यहाँ पे आप चाहे तो अगर आपको 1 इंच ही एक्स्ट्रा चाहिए तो 14.25 पे इस तरह से मार्क करके आप क्रॉस लाइन बना सकते हो इस तरह से। तो जब यहाँ पे टक्स होगा तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और आपको जितनी लेंथ चाहिए उतनी मिल जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। कल हम देखेंगे कि प्रिंसेस कट ब्लाउज 32 से लेके 44 तक की सारे स्टेप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।